हाय नमस्कार, विवेक गुप्ता थॉट्स में आपका स्वागत है। और आज डिस्कशन करते हैं कुंडली मैचिंग को लेके। वेरी फ्रैंकली मेरे आसपास में इसका टॉपिक चल रहा था एक दो दिन से। तो एज यू नो कि थॉट्स तो सारी है दुनिया की, हमारी दिमाग में शेयर करने के लिए वो ख्याल आता है जो उस टॉपिक सामने आ जाता है। फिर से मैंने अपनी छोटे से 15 मिनट की स्टडी करी और बहुत अच्छी थॉट आपके लिए निकाली। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ, as a life counselor, as a career counselor, as a family counselor, it is about personality, nothing else. And personality traits are mostly inborn, isn't it? वही personality traits को, let's say वो जो डिमिट टेस्ट है उंगलियों वाला, और उससे भी पहले, क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट्स टेस्ट किए जाते हैं, उससे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ से कुंडली बनाई जाती है। बेसिक स्टेप कुंडली, जिसमें इंसान को कुछ नहीं करना। उससे थोड़ा आगे गए, आपने वो टेस्ट करा, फिंगरप्रिंट टेस्ट, ठीक है ना। उसका एग्जैक्ट नाम क्या होता है? फिंगरप्रिंट टेस्ट, जिसको बोलते हैं डिमिट टेस्ट और DMIT टेस्ट, राइट। वो टेस्ट में तो यही करता है ना कि आपकी फिंगरप्रिंट्स तो आपके हाथ में, आपकी मेहनत पे नहीं है ना, लेके पैदा हुए थे। और उससे आपकी एक पर्सनैलिटी ट्रेस निकाले जाते हैं, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, मैथमेटिकल हो, क्रिएटिव हो, यही सब तो होता है ना, जो हम बार कहते हैं मोस्टली बाय नेचर। एंड देन यू कैन ऑल्सो नर्चर समथिंग, जो मैंने कई बार आपको समझाया है। उसी को हम आगे ले जाए एक मेच्योर पर्सन के पर्सपेक्टिव में, व्हेन यू आर नॉट रिलाइंग ऑन कुंडली और फिंगरप्रिंट्स, इज़ व्हेन वी डू द साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, जहाँ पर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके अंदर की वही ख्यालात बाहर निकाले जाते हैं। सेम अगेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कि आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं अक्रॉस वेरियस गेमेट्स ऑफ लाइफ। आप ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, या ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, या ज़्यादा लॉजिकल हैं, या ज़्यादा इमोशनल हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन you can always talk to a mature person and figure out everything, correct? अब इंडियन सिस्टम में, बिकॉज ऑफ द फोर्थ स्टेप विच इज़ डेटिंग कल्चर वाज नॉट देयर, तो अपन कुंडली से या DMIT लेटर से वही एक्चुअली पता करने की कोशिश करते थे, जो डेवलप्ड वर्ल्ड में या आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में आप मिलजुल के कर लेते हो। तो ओरिजिनली डेवलप्ड वर्ल्ड में डेटिंग कल्चर में साल में 2 साल में भी दूसरे बारे में वही तो पता करने की कोशिश करते थे जो कुंडली ने काइंड ऑफ आपको बताया है। तो समटाइम ना, बस कुंडली है, लोग भी इतने वो होते हैं। कुंडली में हम कहते हैं 36 गुण, बट 36 गुण्स हैव 8 सेगमेंट्स। हर सेगमेंट का पॉइंट्स भी सेम नहीं है। तो देयर इज़ अ नाड़ी विच गिव्स यू 8 पॉइंट, नाड़ी मैच। देन देयर इज़ अ भकूट मैच विच गिव्स यू 7 पॉइंट, विच हैज़ वेटेज ऑफ 7 पॉइंट्स। And then Gana match, then Graha Maitri, Yoni match, Varna match, Vasya match, etc. etc. Now, I know what is Yoni match. Yoni match is sexual desire match. अब होता क्या है, if both of people are highly sexually desired people, the match should be higher. Both of them have low sexual desire, the match will still be higher, right? प्रॉब्लम या इशू कब है? जब एक का ज़्यादा एक का कम है। जैसा मैंने कहा, अंग्रेज लोग वो 2 साल की डेटिंग में पता कर लेते थे। लेट्स से समबडी इज़ वेरी हाई डिज़ायर, समबडी हैज़ अ लो डिज़ायर, तो फिर वो मैच वही मिसमैच हो गया। अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ, ये आपको लगेगा सर ये तो आपने बातें हज़ारों बार सुनी होगी, पॉइंट क्या है? तो डिफरेंट वेट है। 36 गुण की कुंडली में अगर आप बोलोगे 24 भी मैच कर रहे हैं, इट्स अ वेरी ग्रेट मैच फॉर कहते हैं सक्सेसफुल मैरिज। बट अब इसमें जो नाड़ी पॉइंट था, दैट वाज एबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है, मैचिंग टू एबिलिटी। अब 36 घटा 8, 28, कहने को आपके 26 गुण मैच हुए थे, बट वो जो नाड़ी वाला फैक्टर था उसमें 0 या 1 पॉइंट था। अब बाकी सब चीज़ें तो बढ़िया चल रही हैं, पर किड्स नहीं हुए। चलो, यू विल स्टिल बी हैप्पी, क्योंकि आपकी बाकी सब कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हैं, मेंटल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, होना चाहिए ना। लेकिन बच्चे तो फिर भी पैदा नहीं हुए ना। एक और सेंस में लेते हैं, अगेन योनी मैच, सेक्सुअल डिज़ायर्स आर नॉट मैचिंग, कहने को 28 गुण मिल रहे हैं आपको, ये ग्रेट कुंडली, ग्रेट मैच, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग लाइफ। पता चलता है कि उस फैक्टर की वजह से वन ऑफ द पार्टनर्स वांट्स टू हैव फार मोर
द पर्सन हैज़ फार मोर सेक्सुअल डिज़ायर देन द अदर पर्सन, तो रोज़ रात का कलेश है, अब क्या करोगे। तो कहने को आपके 36 में से 28 गुण मैच कर रहे हैं, अब जो वो एक फैक्टर मैच नहीं कर रहा उसका क्या करेंगे। तो उससे तो बात तो अनहैप्पी हो जाएगी। ठीक है, एट मेजॉरिटी ऑफ द डे यू विल बी हैप्पीली गोइंग थ्रू द लाइफ, बट वन ऑफ द फैक्टर्स विच इफेक्ट्स डे टू डे लाइफ इज़ नॉट मैचिंग एट ऑल। तो पॉइंट मेरा ये था कि कुंडली मैच वाज नथिंग बट पर्सनैलिटी मैच जो डेवलप्ड हुए ना। लोग कहते हैं अंग्रेज़ों की तो शादियाँ चलती हैं, वो तो कुंडली मैच नहीं करते। अरे भाई, क्योंकि अंग्रेज़ 2 साल की डेटिंग करते हैं और वो डेटिंग करके उन्होंने वही फैक्टर्स ही तो इवैल्यूएट किए जो आप कुंडली मैच में कहते हैं घर बैठे बिठाए कर रहे थे, कि हमारे यहाँ तो कोई डेटिंग की भी मेहनत नहीं करना चाहता था या पॉसिबल नहीं था। सो ये लाइन बोलना ना कि अंग्रेज़ लोग तो नहीं करते या सरदार लोग नहीं करते, पॉइंट मेरा सिर्फ ये था कि डेटिंग कल्चर में तो वो कुंडली मैच ही हो रही है। या मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी, DMIT, साइकोमेट्रिक एनालिसिस इज़ नथिंग बट फाइंडिंग आउट अ पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ वन पर्सन अनदर पर्सन। इन केस ऑफ मैट्रिमोनी कह लीजिए, अब बिजनेस भी कह लीजिए, फिर आप उनकी कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हो। तो एक कुंडली ने कुछ फैक्टर ले लिए, इस तरह कोई 2 दोस्त मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, अगेन यू कैन हैव योर मैच ऑफ कंपैटिबिलिटी मैच एज अ बिजनेस co-founders, and if there is a huge difference then maybe the business might be successful, but सुबह शाम आप आपस में दूसरी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, many the reasons। तो ना ये लॉजिक भी ठीक नहीं है। वो बेसिकली कुंडली ना मिलाना वाज पार्ट ऑफ, जो अंग्रेज़ लोग हैं वो डेटिंग से उसको कॉम्पनसेट करते हैं ना। 2-2 साल वो कोई 2 महीने में या 2 बार मिलकर तो शादी कर नहीं लेते हैं। सो दे हैव मेट दैट गाय, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सिमिलरली जब हम कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी मिस मैच का कोई सोल्यूशन नहीं है पैसा खर्च करके, मतलब आप जैसा हमने कहा कि 2 की डिज़ायर बहुत डिफरेंट है, या एक इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, तो क्या एक्सट्रोवर्ट को बोलोगे तो इंट्रोवर्ट हो जा और इंट्रोवर्ट को बोलोगे तो एक्सट्रोवर्ट हो जा, ठीक है। या आप ये समझ लीजिए कि कोई है जिसमें लक किसी की अच्छी है किसी की बुरी है, तो आपकी लाइफ चलती रहेगी, राइट। लेकिन जो डे टू डे के मैटर्स हैं, जब तभी स्पेशली जो हम कंपैटिबिलिटी बोलते हैं, और सेम थिंग लीड्स टू डिवोर्सेस। जैसा मैंने कहा समटाइम कहने को आपके 28 गुण मिल रहे थे, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग बार बार मैं उसी पॉइंट पर, क्योंकि वही मुझे एक ऑब्वियस सा नज़र आता है, बाकी सब भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ होते ही हैं। तो इस तरह तो ये छुपना कि अंग्रेज़ नहीं करते, तो भाई अंग्रेज़ डेटिंग करते हैं 2 साल, और 2 साल मिलके वो इन्हीं फैक्टर्स को ही तो इवैल्यूएट कर रहे हैं ना। हम लोग उसका काम हम लोग रिलाई कर रहे हैं एक सिंपल से 5 मिनट के सॉफ्टवेयर पे सेम काम करने के लिए, क्योंकि हमें ये पता 36 गुण कुंडली पूरा हिंदुस्तान मिलाता है, पर कभी ये भी नहीं सोचा कि वो 36 गुण क्या हैं। वो पहले बात 8 सेगमेंट हैं, उनके सब सेगमेंट हैं, और सबका पॉइंट 4.5 नहीं है। दैट मीन्स कुछ इररेलेवेंट पॉइंट हैं। कमाल की बात ये सबसे रेलिवेंट पॉइंट एज पर दिस कुंडली स्ट्रक्चर इज़ एबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन विच इज़ 8 पॉइंट्स। सिमिलरली सबसे इम्पॉर्टेंट एक दूसरे पे भरोसा कितना होगा, अटैचमेंट कितना, ये वो भकूट होता है विच इज़ 7 पॉइंट्स। इमेजिन कीजिए बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन ये बहुत वीक है भकूट, तो पता चलेगा कि बाकी सब तो चल रहा है, लेकिन वो जो कंपैटिबिलिटी और मेंटल बॉन्डिंग है वो हमेशा वीक रहेगी। बाकी सब चल रहा है, बच्चे भी हो गए, वो सब भी हो रहा है, लेकिन आपस की बॉन्डिंग हमेशा वीक रहेगी। करेक्ट, क्योंकि आपके गुण तो 22 मिल गए थे 36 में से, तो इट्स काम चलाओ मैरिज। लेकिन वो जो फैक्टर्स हैं 2 वो तो नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप दिन में दुखी हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। सेक्सुअल डिज़ायर मैच नहीं हो रहा है तो दिन में ठीक हो, रात को दुखी हो, थिंग्स लाइक दैट। अंग्रेज़ लोग जब 2 साल किसी से डेट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स को ही तो जज कर रहे होते हैं, या हम कर रहे होते हैं व्हेन वी डू अवर सेशंस विद पीपल, एंड सम टाइम वी ट्राई। उसका कोई, मैं आज भी कहता हूँ ये एंगेजमेंट रिंग है, आपने मेरे बहुत वीडियोस देखे, नेवर वियर अ रिंग और अ माला, बिकॉज आई नो कि पर्सनैलिटीज़ कैन नॉट बी चेंज्ड। The only thing you can find out is practical solutions. Yes, absolutely practical solutions. If the people are mature, they can find practical solutions by talking very practically
एंड देन यू कैन एक्चुअली कॉम्पनसेट। वो कंपेटेबिलिटी तो डाउन ही रहेगी, लेकिन आप उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन अगर सोच के कर पाओ तो आपकी शादियाँ या वो सब बच सकता है। जैसे कि मेरे पास एक फैमिली काउंसलिंग के लिए लोग आए, सेम मतलब बेसिकली जिसे बोलते हैं ना, कंपेटेबिलिटी नहीं थी रिगार्डिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। मतलब एक ज़्यादा पढ़ा लिखे थे, एक बहुत कम, तो वो जो आईक्यू वाला मैच था वो काफ़ी मिस मैच था। या आप किस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हो? तो द आइडिया वॉज कि जो हाई लेवल पे है वो लो नहीं जा सकता, लो लेवल वाला हाई नहीं जा सकता। तो मैं कहा भाई तुम दोनों बिजी रहो, तो आपस में कम से कम बात करो। एंड एक्चुअली इट वर्कड, बिकॉज जब एक इंसान को वो ये सोल्यूशन दे दिया गया कि आप अपने आप को बिजी रखो, फैमिली के बाहर, घर के बाहर, ज्वाइनिंग एन NGO, गोइंग टू द जिम एंड ऑल दैट, तो आपको वो कमी कम महसूस होगी उस मेंटल कंपेटेबिलिटी, क्योंकि वो तो मिसमैच ही रहेगा ना। तो वो दिन में झगड़ा होता था, समझे बात को, तो आपने थोड़ा को दूर कर दिया, उसमें कोई अंगूठी ने कोई काम नहीं करा, लेकिन प्रैक्टिकल सोल्यूशन। एंड दैट इज़ माई वर्क, माई टास्क इज़ टू फाइंड आउट प्रैक्टिकल सोल्यूशंस ऑफ लाइफ एंड शेयर विद एवरीबॉडी। तो ये है कुंडली के फेरे विच इज़, आप, आई होप आपको अच्छा लगा टॉपिक। सो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए कमेंट डाल के। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।